हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, कैसे हैं? कैसा मौसम? ज़रा कराची का चेंज हो गया है, दिन को ज़रा सी गर्मी होती है, रात को बेइंतहा सर्दी, और डॉक्टरों के पास बहुत सारे मरीज़ों की लाइन लगी हुई है, और रीज़न जस्ट फॉर नज़ला ज़ुकाम, गले में इन्फेक्शन। और पिछले दिनों मैं भी बहुत बीमार थी, पूरा वीक मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, और वेदर का बहुत इफ़ेक्ट था। कुछ हमारी कोताहियाँ भी होती हैं, हम ऐसी जगहों पर चले आते हैं, लापरवाही करते हैं, ठंडा खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक लाइफ का हिस्सा है, और खाते पीते रहते हैं ऑफ कोर्स, तो पता नहीं चलता कहाँ पे कोताही हो गई। लेकिन इस मौसम का बहुत सारे लोग बड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे इवेंट्स में जा रहे हैं, एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, सेमिनार्स में जा रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं कराची में। अल्लाह नज़र बद से बचाए, क्योंकि हालात कभी ऐसे हो जाते हैं तो फिर एक्टिविटीज़ जो है वो सारी एकदम पूरे कराची में जो है वो एक लग जाती है दफ़ा डैश डैश, मुझे नहीं पता, वो 104 आई थिंक ऐसी होती है वो। उसकी वजह से फिर लोगों को कुछ रिस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं कि आप इवेंट्स में ना जाएं, गैदरिंग में ना जाएं। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने सुनी है कि एक वायरल दोबारा जो है कोरोना जो है वो दोबारा इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं, बहुत सारे लोग। इसकी वजह ऑफ कोर्स वायरल ही होता है, तो इसीलिए एहतियात अभी भी बहुत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और अपने आप को ज़रा नीट एंड क्लीन करें, और ज़्यादा लोग जफ्फियाँ शफ्फियाँ कम ही डालें। वो किसी को अगर ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम है तो उन लोगों से ज़रा सा अवॉइड करें, और स्टीम यकीन करें बहुत अच्छी होती है। ये मैं ज़रा हेल्दी आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ कि स्टीम बहुत ज़रूरी है। आप स्टीम से क्या होता है आपका जो है ना, और वो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी आप निबुलाइजिंग करवाएं, आप सिंपल स्टीम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसमें कोई वैक्स या कोई चीज़ ऐड करें। आप जस्ट ओनली सिंपल वाटर से भी हल्की फुल्के अंदाज में स्टीम ले सकते हैं। ये आपके काफ़ी जो है ना नाक और दिमाग और काफ़ी उसमें सुकून कर देती है, और आप उसके बाद नींद भी बड़े मज़ेदार लेते हैं। लेट्स सी, स्टीम लिए, और गागल्स भी जो है ना गरारे करना बहुत ज़रूरी है, ये भी नमक डाल के हम लोगों की अम्मियाँ करवाती थी। चलिए जी, ये तो एक ज़िंदगी का एक है, हम कोशिश करें इस ड्राई फ्रूट का ज़्यादा है, और सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट मेरी नज़र में है वो है खजूर, इंजीर और जैतून। ये तीनों चीज़ें आप कुरान में भी मौजूद हैं, और हमारी हेल्थ के लिए फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ एनर्जी इनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है, आप यकीन करें इतना सा जैतून का तेल अगर आप इतना सा बिल्कुल छोटी टीस्पून, अगर जो बच्चों को नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबी ऐसे करके जो 2 महीने 3 महीने के होते हैं, उस टीस्पून को आप सुबह में पी लें या रात में, आपको बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। 3 अदद या 7 अदद खजूरें खाएं, बहुत। इंजीर एक खा लें, जस्ट ओनली वन, वो भी सुबह में, आपको फुल एनर्जी मिलेगी, ये मैं सच कह रही हूँ मैं। बाकी अभी हेल्थ किससे रेलेवेंट, अभी हेल्थ सेगमेंट होगा तो वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों चीज़ें कितनी कितनी पावरफुल है, और इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप बोले हो भाई कोई हज़ारों रुपए किलो है तो हम नहीं ले सकते, बहुत नॉर्मल ऐसे ही आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब छोटा सा मैसेज करती हूँ, बहुत छोटा सा, उसके बाद हम अपना ब्रेक की तरफ चलेंगे और अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ चलेंगे। आपने देखा कभी, एक बॉटल है, एक बॉटल में लाल चूंटियाँ और एक काली चूंटियों को डाल दी जाए, बॉटल को अच्छी तरह टाइट करके बंद करके रखा जाए, कोई किसी को तंग नहीं करता, सब अपने लगी रहते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। लेकिन जैसे ही उस बॉटल को शेक किया जाए, हिलाया जाए, तो एक अफरा तफरी मच जाती है, एक लाल चुंटियाँ काली चुंटियों को मार रही हैं, काली चुंटियाँ लाल चुंटियों को मार रही हैं, और एक धमाल और लड़ाई शुरू होती है, और वो सब समझती हैं हमें, ये हमें मार रही है, वो समझता है ये मैं मार रही है, इस तरीके से एक दूसरे को वो काटती हैं, मारती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रीज़न क्या है। बेसिकली उन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो जिसने हिलाई है ना, बेसिकली प्रॉब्लम वो है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लड़वाने वाला कौन है, हमें हिलाने वाला कौन है, हमें परेशान करने वाला, हम उस तरफ नहीं जाते।
हम सोचते हैं कि वो सामने वाला ऐसा है, वो कहते हैं नहीं वो सामने वाला ऐसा है। तो बिल्कुल हमारा वो चूंटियों वाला हिसाब है, सेम, कि लाल चूंटियाँ काली चूंटियों को दुश्मन समझती हैं और काली चूंटियाँ लाल वाली चूंटियों को दुश्मन समझती हैं, लेकिन बेसिकली जिसने वो हिलाया है ना वो साइड पर है। तो कोशिश करें कि कभी भी ऐसी जगह पर, कहीं पर भी, अपनी फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में इरिटेशन पैदा कर रहा है। बाप अपने बेटे से एग्रेसिव हो जाता है, ये नहीं पता कि बिहाइंड किसने डिस्टर्बेंस पैदा की है। माँ अपनी बहू से उलझ पड़ती है लेकिन रीज़न नहीं मालूम होता, माँ अपने बेटे से उलझ पड़ती है, थर्ड पर्सन का पता ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे फैमिली मैटर में तीसरा बंदा, मियाँ बीवी का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है लेकिन दोनों आपस में बहुत हैप्पी ज़िंदगी गुजारते हैं एक साथ। वैसे ही मैं अल्लाह पाक ने हम मियाँ बीवी को तो एक पर्दा, एक दूसरे का जिस्म और पर्दे का जो है वो नेमुल बदल समझ लिया। हम ये समझते हैं ज़ाहिर सी बात है ये है, और हम अल्लाह पाक ने सबसे खूबसूरत पहला रिश्ता मियाँ बीवी का ही बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। और हम सब का एक दूसरे से रिलेशन यूं ही चलता चला जा रहा है, हम सब उनकी नस्ल में से, चाहे कोई भी मज़हब से बिलोंग करते हो। तो आप सोचें कि अगर हम ये समझ जाएं, अगर हमारी एक रूम, कभी कभी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो कहते हैं एक रूम के अंदर आप इसको सॉल्व करें, बाहर मत निकालें। बल्कि मैं कहती हूँ मियाँ बीवी नहीं, बल्कि कहीं पर भी कोई लड़ाई हो, कोशिश करें उसको रूम के अंदर उस मैटर को हल करें, उसको बाहर ना निकलने दें। जितना बाहर निकलेगा वो थर्ड पर्सन से, फोर और फोर्थ से फिफ्थ के ऊपर चला जाएगा और लोग इंजॉय करेंगे, मसले का हल कोई नहीं निकालेगा। ज़िंदगी में याद रखिएगा, खुशियों में लोग आगे और गम में पीछे चलते हैं। आपकी बारात है ना तो लोग आगे खूब ऐसे डांस कर रहे होते हैं, लुडियाँ, लेकिन जब आपका जनाजा जाता है तो सब पीछे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह तो खुशियों को कोई देख नहीं सकता, भूखे को दे नहीं सकता और खाने वाले को देख नहीं सकता। ये एक फितरी अमल है। और याद रखिएगा, जब किसी अब बाप बेटी के एक आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी, उसने कहा कि जाओ बेटी बताओ सबको, मेरे घर सोने की मुझे एक बहुत बड़ी एक वो मिली है, मटकी मिली है और सबको जाके दरवाज़ा खटखटा के बताओ। तो किसी ने उसको आके मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन उन्होंने बताया कि लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं। लोग किसी की तकलीफ़ में एंजॉय करते हैं, उसकी खुशियों में, उसके साथ उसको हैप्पीनेस में शुमार नहीं करते। कहते हैं अब जाके ये बताओ ना कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो सब देखने आएंगे और फिर उसके ऊपर गॉसिप करेंगे कि मेरे घर कुछ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो सब लोग जो है ना आपको देखेंगे, आप एक बोर्ड जमे गफ़ीर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आज के दौर में आप देखिएगा कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो सब वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करते कि अपने नंबर से जल्दी से 15 पे कॉल करें, या कहीं पर भी वो क्या बोलते हैं जो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, 15 तो पुलिस आ जाएगी, सॉरी, ऐसी जगह पर कॉल करें जहाँ पर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ जाए। किसी को मैंने नंबर डायल करते नहीं देखा, लेकिन उसकी वीडियो वायरल करने के लिए इतने लोग, यानी कि सोच लें, लोग खुशियों में आपके शरीक नहीं हैं, गमों में आपके साथ ज़रूर वहाँ पर मौजूद होना पसंद करते हैं। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसीलिए बी केयरफुल, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें ऐसे लोगों से अवॉइड करें। ऐसी जमे गफ़ीर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को जमा करें वो आपकी तकलीफ़ का सबब बन जाए। अपनी तकलीफ़ें भी आपने ही सुलझानी, अपनी खुशियाँ भी आप ही ने देखनी है, इसीलिए सबसे मिलें लेकिन लिमिट में। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद है हेल्थ सेगमेंट और आपकी अवेयरनेस हम देंगे, और आपको इतनी अवेयरनेस देंगे कि आपको इर्द गिर्द जो आपके किचन में चीज़ें हैं या आपके पास जो दादी नानी हों कि वो जो आप भूल चुकी हैं, नेचर से दूर हो चुकी हैं, क्योंकि वो लोग नेचर के बहुत करीब, तो उस वक्त इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी ना पुराने दौर में, तो वो सब घर में ही काफ़ी चीज़ों को मतलब टेक ओवर कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्लाइज करते थे जो अब हम नहीं करते। हम जल्दी से डॉक्टर के चलें, डॉक्टर इज़ गुड, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तब आप ज़रूर जाएं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ हो तो कोशिश करें ज़्यादा मेडिसिन से अवॉइड करें। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम आपके साथ हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत
रुखसत हुई आ गई फिर सुबह